Dear students, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद, वेलकम। कैसे हो? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज आपका मौजू है मुरक्कब जुमले की किस्में। पिछले सबक में आप माने के लिहाज से जुमले के इक़साम के ताल्लुक़ से पढ़ चुके हो। जुमला इंशाइया, जुमला खबरिया। उसी तरह से बनावट के लिहाज से जुमले के इक़साम हैं मुफ़रद जुमला और मुरक्कब जुमला। आज हम मुरक्कब जुमले की किस्में के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। सबसे पहले मुरक्कब जुमला किसे कहते हैं? मुरक्कब जुमला दो या दो से ज़्यादा मुफ़रद जुमलों का मजमुआ मुरक्कब जुमला कहलाता है। तो आइए आज मुरक्कब जुमले की किस्में के ताल्लुक़ से पढ़ेंगे। मुरक्कब जुमले की किस्में हैं दो, मुरक्कब मुताल्लक़, मुरक्कब मुतलफ़। सबसे पहले देखेंगे मुरक्कब मुताल्लक़। मुरक्कब मुताल्लक़ किसे कहते हैं? दो मुफ़रद जुमले जिन्हें हर्फ़ अत्फ़ और से जोड़ा गया हो तो ऐसे जुमले मुरक्कब मुताल्लक़ कहलाते हैं। इनको अलहदा करके पढ़ने से उनके माने और मफ़हूम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे जुमले को मुरक्कब मुताल्लिक़ जुमला कहते हैं। ये एक माने के लिए अपने माने के लिए एक दूसरे का मोहताज नहीं होते। हर जुमला माने और मतलब के एतबार से बिल्कुल आज़ाद होता है। मुरक्कब मुताल्लिक़ जुमला जो जुमला आज़ाद होता है, गैर मशरूत होता है, ख़ुद मुख्तार होता है, हर जुमला मुकम्मल बयान करता है, ऐसे जुमले को मुरक्कब मुताल्लिक़ जुमला कहते हैं। मुरक्कब मुताल्लिक़ जुमले की मिसाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहली मिसाल है, घंटी बज रही थी और बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। दूसरी मिसाल, मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खेल रहा था। पहली मिसाल देखिए, घंटी बज रही थी और बच्चे स्कूल की जानिब दौड़ रहे थे। इस मिसाल में देखिए पहला मुफ़रद जुमला दूसरे मुफ़रद जुमले से जोड़ा गया है हर्फ़ अत्फ़ से। मुन्नी गा रही थी और मुन्ना खेल रहा था। यहाँ पर भी पहले मुफ़रद जुमले को दूसरे जुमले से हर्फ़ अत्फ़ से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हर जुमला मुकम्मल माना बयान करता है, ख़ुद मुख्तार है। आगे पढ़ते हैं मुरक्कब मुताल्लिक़ जुमले की किस्में। मुरक्कब मुताल्लिक़ जुमले के 4 किस्में हैं। वो है नंबर 1 वस्ली जुमला, नंबर 2 तरदीदी जुमला, नंबर 3 इस्तदराकी जुमला, नंबर 4 सबबी जुमला। आइए हम सबसे पहले देखते हैं जुमला वस्ली। जुमला वस्ली देखिए यहाँ पर जुमला वस्ली। जुमला वस्ली किसे कहते हैं? वस्ली जुमला दो जुमले जिनके दरमियान हर्फ़ अत्फ़ और जुमले के दो अज्ज़ा एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हो तो ऐसा जुमला वस्ली जुमला कहलाता है। दो जुमले जिनके दरमियान हर्फ़ अत्फ़ हो और जुमले के दो अज्ज़ा मतलब मुफ़रद जुमला, पहला मुफ़रद जुमला दूसरा मुफ़रद जुमला एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हो तो ऐसा जुमला वस्ली जुमला कहलाता है। आइए अब वस्ली जुमले की मिसाल देखते हैं। पहली मिसाल है, शाहिद ने टिकट ख़रीदा और बस में सवार हुआ। दूसरी मिसाल देखिए, प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी तारीख़ पढ़े और पढ़ाई थी। पहली मिसाल देखिए यहाँ पर, शाहिद ने टिकट ख़रीदा और बस में सवार हुआ। यहाँ पर हर्फ़ अत्फ़ से और से जोड़ा गया है। दोनों मुफ़रद जुमले एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रिंसिपल ने सारी ज़िंदगी तारीख़ पढ़े और पढ़ाई थी। यहाँ पर भी दोनों मुफ़रद जुमले एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हर्फ़ अत्फ़ से जोड़ा गया है। आइए अब देखते हैं जुमला तरदीदी। तरदीदी जुमला
किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसमें एक जुज़ दूसरे जुज़ की ज़िद हो और दरमियान में हर्फ तरदीद यानी वरना का इस्तेमाल किया जाए तो वो तरदीदी जुमला कहलाता है। ऐसा जुमला जिसमें एक जुज़ दूसरे जुज़ की ज़िद हो और दरमियान में हर्फ तरदीद यानी वरना का इस्तेमाल किया जाए तो वो तरदीदी जुमला कहलाता है। मिसाल देखिए, जुमले तरदीदी जुमले की मिसाल। भरत नारायण की दृष्टि का कमाल था, वरना विद्याचरण जी अंधे ही रह जाते। देखिए यहाँ पर तरदीदी जुमले की मिसाल। भरत नारायण की दृष्टि का कमाल था, वरना विद्याचरण जी अंधे ही रह जाते। यहाँ पर हर्फ तरदीदी वरना का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जुज़ दूसरे जुज़ की ज़िद है, दरमियान में हर्फ तरदीद वरना का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी मिसाल, समझकर पढ़ा करो वरना तुम फेल हो जाओगे। समझकर पढ़ा करो वरना तुम फेल हो जाओगे। यहाँ पर एक जुज़ दूसरे जुज़ की ज़िद है, दरमियान में हर्फ तरदीद वरना का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पढ़ेंगे जुमले इस्तदराकी जुमला। देखिए, ऐसा मुरक्कब जुमला जिसके दो हिस्से हो और मानी के एतबार से दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के खिलाफ हो या उसे महदूद करे या फिर उसकी तौसी करे। ऐसा मुरक्कब जुमला जिसके दो हिस्से हो, मानी के एतबार से दूसरा हिस्सा पहले हिस्से के खिलाफ हो या उसे महदूद करे या फिर उसकी तौसी करे। जुमला इस्तदराकी की मिसाल देखिए यहाँ पर 3 मिसालें बताई गई हैं। पहली मिसाल है, ये इमारत कदीमी नहीं बल्कि मजबूत भी है। दूसरी मिसाल, वो किताबी कीड़ा था मगर हर सवाल का जवाब देना उसके बस की बात नहीं थी। तीसरी मिसाल, हम जी भर कर सोना चाहते थे मगर लाला जी ने हमें सोने नहीं दिया। ये देखिए यहाँ पर पहली मिसाल पर गौर कीजिए। ये इमारत कदीमी नहीं बल्कि मजबूत भी है। यहाँ पर दूसरा जुमला पहले जुमले के खिलाफ है। यहाँ पर पहली मिसाल में दूसरा जुमला पहले जुमले के खिलाफ है। दूसरी मिसाल पर गौर कीजिए, वो किताबी कीड़ा था मगर हर सवाल का जवाब देना उसके बस की बात नहीं थी। यहाँ पे दूसरा जुमला पहले जुमले की तौसी करता है। यहाँ पे दूसरा जुमला पहले जुमले की तौसी करता है। तीसरी मिसाल पर गौर कीजिए, हम जी भरकर सोना चाहते थे मगर लाला जी ने हमें सोने नहीं दिया। यहाँ पे दूसरा जुमला पहले जुमले को महदूद करता है। तो ये थे जुमला इस्तदराकी की मिसालें। आइए अब आगे पढ़ते हैं। आखिरी मिसाल है जुमले मुताल्लिक़ की, जुमले सबबी। जुमले सबबी किसे कहते हैं? ऐसा मुरक्कब जुमला जिसके दूसरे हिस्से में सबब, वजह और नतीजे का ज़िक्र हो, ऐसे जुमले को हम जुमले सबबी कहते हैं। आगे देखेंगे जुमले सबबी की 2 मिसालें हैं यहाँ पर बताई गई हैं, गौर कीजिए। पहली मिसाल देखिए, उसकी बात तो ठीक है मगर रवैया गलत है। उसकी बात तो ठीक है मगर रवैया गलत है। दूसरी मिसाल, गो कहने का अंदाज़ अच्छा है मगर आवाज़ भोंडी है। देखिए यहाँ पर पहले जुमले में गलत रवैया सबब है, पहले जुमले में गलत रवैया सबब है, दूसरे जुमले में भोंडी आवाज़ सबब है। ये जुमले सबबी की मिसालें हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मुरक्कब जुमले की मिसाल किस्मों के ताल्लुक़ से मज़ीद मालूमात हासिल की मिसालों के ज़रिए। कल इंशाअल्लाह फिर एक नए मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।